बात उस समय की है जब दुनिया से स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद यूरोपियन पावर्स के इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज ने इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला। सन 1834 से अंग्रेजों ने गिरमिटिया प्रथा शुरू की। अपने कॉलोनिस्ट इरादों के साथ अंग्रेजों ने अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और त्रिनाड जैसे देशों में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से पुरुष, महिलाओं और बच्चों को अपना गुलाम बनाकर इन देशों में भेजना शुरू किया। ये गुलामी कुछ अलग थी। इसके तहत भारतीय मजदूरों को ब्रिटेन के सभी कॉलोनाइज्ड देशों के शुगर प्लांटेशन पर काम करने के लिए एक निर्धारित अवधि तक काम करने के लिए एक एग्रीमेंट कराया जाता था। इन लोगों को इंडेंटर्ड लेबर कहा गया, जो आगे चलकर गिरमिट और फिर गिरमिटिया शब्द में बदल गया। आपको बता दें कि गिरमिट एक दुख भरा शब्द है, जिसका मतलब है हाड़ तोड़ मेहनत पर मजदूरी कम। गोरों ने लोकल ठेकेदारों की मदद से बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में परदेश में काम करने का लुभावना प्रस्ताव पहुंचाया। देखते ही देखते खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। परदेश जाकर काम करने का गोरों का प्रस्ताव आकर्षक था। बड़े बुजुर्गों को दाल में कुछ काला तो लगा, लेकिन युवाओं ने फैसला सुना दिया था कि वो कलकत्ता जाएंगे और वहां से कंपनी सरकार के साथ परदेश। कोई अकेला चल पड़ा तो कोई अपनी पत्नी के साथ। आंसुओं से भीगी आंखें, अपनों का मोह माया भी उन्हें रोक न सका। बात करें करारनामे यानी कि एग्रीमेंट की, तो यूरोपियन कंपनियां परदेश जाने वालों को जहाज पर बिठाने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा रही थी, जिसमें कई शर्तें लिखी थीं, जैसे 5 साल से पहले लौटना अलाउड नहीं होगा, हर महीने तनख्वाह के रूप में 8 रुपए मिलेंगे, ओवर टाइम के लिए अलग पैसे, हर संडे की छुट्टी और परिवार के वही लोग साथ जा सकेंगे जो काम कर सकें। इसके लिए उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। वो जहां भी जाएंगे वहां उन्हें शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी। काम के बदले पैसे देने के साथ ही जीवन के लिए बेहतर अवसर देखकर बहुतों ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और फिर निकल पड़े अनजाने सफर पर। पहला जहाज सन 1829 में मॉरिशस के लिए रवाना हुआ, लेकिन ये यात्रा दुखद रूप से विफल रही। फिर भी अगले 5 वर्ष में लगभग 25,000 भारतीय मॉरिशस पहुंचे। ये यात्राएं बहुत कठिन थी। खराब व्यवस्था की वजह से जहाज में हैजा और चेचक जैसी महामारियां फैली। बहुतों ने यात्रा समाप्त न होते देख घबराहट में ही सागर में कूदकर जान दे दी। खाने की कमी और विदेशी कंपनियों के दुष्व्यवहार से सभी डरे हुए थे और थोड़े डाउटफुल भी थे। लगभग 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद पहला जहाज मॉरिशस के तट पर पहुंचा। हिंद महासागर में बसा यह खूबसूरत आइलैंड अपनी पथरीली भूमि की बाह पसारे उनका स्वागत कर रहा था। नई सुबह हो चुकी थी। भारत हजारों मील पीछे छूट गया था, लेकिन उन सभी मजदूरों के भीतर एक भारत सांस ले रहा था, जिसे आने वाले समय में दुनिया सलाम करने वाली थी। कैरेबियन आइलैंड में सबसे पहले गिरमिटिया मजदूर 1838 में कलकत्ता से चलकर जमैका पहुंचे और 30 मई 1845 को फतेह रजाक नाम का दूसरा जहाज भारत से गिरमिटिया मजदूरों को लेकर ट्रिनिदाद के नेल्सन आइलैंड पहुंचा और ये सिलसिला चलता रहा। आमतौर पर गिरमिटिया चाहे औरत हो या मर्द, उसे विवाह करने की छूट नहीं थी। अगर कुछ गिरमिटिया विवाह करते भी थे तो भी उन पर गुलामी वाले नियम लागू होते थे, जैसे औरत किसी को भी बेची जा सकती थी और बच्चे किसी और को भी बेचे जा सकते थे। गिरमिटियों में पुरुषों के साथ 40% औरतें जाती थीं। युवा औरतों को अंग्रेज मालिक रख लेते थे। आकर्षण खत्म होने पर ये औरतें मजदूरों को सौंप दी जाती थी। गिरमिटियों की संतानें मालिकों की संपत्ति होती थी। मालिक चाहे तो बच्चों से बड़ा होने पर अपने यहाँ काम कराए या दूसरों को बेच दे। गिरमिटियों को केवल जिंदा रहने लायक खाना और शरीर ढकने लायक कपड़े दिए जाते थे। ये 12 से 18 घंटे तक हर रोज कमर तोड़ मेहनत करते थे। अमानवीय परिस्थितियों में काम करते करते सैकड़ों मजदूर हर साल अकाल मौत मरते थे। इनके मालिकों के जुल्म की कहीं सुनवाई नहीं थी। दोस्तों, एक गुलाम देश के लोगों को अच्छी जिंदगी के सपने दिखाकर अनजान अज्ञात देश में ले जाकर उनका शोषण करना गिरमिटिया प्रथा का सच है। 7 समंदर पार, अपनों से दूर, अपने वतन से दूर, ये मजदूर अपने साथ हो रहे सुलूक के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ होते थे, जिसका फायदा अंग्रेज उठाते थे। ये हर एक मजदूर की कहानी थी। वो रोते थे, बिलखते थे और फिर इसे अपनी नियति मानकर स्थिर हो जाते थे। एग्रीमेंट की वजह से घर भी वापस नहीं जा पाते थे। अनपढ़ और न्याय के विचार से शून्य ये कामगार मजदूर धनी अंग्रेज ठेकेदार के हाथ बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर थे। बहरहाल साल 1917 में इस प्रैक्टिस को निषिद्ध घोषित किया गया। इस क्रूर प्रथा के खिलाफ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अभियान प्रारंभ किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च 1912 में गिरमिटिया प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था।
दिसंबर 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत सुरक्षा और गिरमिट प्रथा अधिनियम प्रस्ताव रखा। इसके बाद फरवरी 1917 में अहमदाबाद में गिरमिट प्रथा विरोधी एक विशाल सभा आयोजित की गई, जिसमें C.F. एंड्रयूज और हेनरी पोलक ने इसके विरोध में भाषण दिया था। गिरमिट विरोधी अभियान जोर पकड़ता गया। मार्च 1917 में गिरमिट विरोधियों ने अंग्रेज सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि मई तक ये प्रथा समाप्त की जाए। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए 12 मार्च को ही सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारत से बाहर के देशों को गिरमिट प्रथा के तहत मजदूर न भेजे जाएं। विषम परिस्थितियों में लोग गिरमिटिया मजदूर बने, लेकिन ये उन मजदूरों का जीवित था कि वो विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहे और काम करते रहे। गिरमिट प्रथा के अंतर्गत भारतीय मजदूर हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस, प्रशांत महासागर में स्थित फिजी, मलय प्रायद्वीप तथा द्वीपपुंज, श्रीलंका, केनिया, टांगानाइका, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, ट्रिनिडाड, जमाइका और ब्रिटिश गुयाना गए। आज इनमें से कई देशों के राष्ट्र प्रमुख एक भारतीय मूल के हैं। अपना खून पसीना बहाने वाले उन मजदूरों की पीढ़ी दर पीढ़ी बाहर के देशों में काम करने जाती रही। अपने दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से बसाए गए ये देश इनकी मातृभूमि तो नहीं थी, लेकिन इनकी कर्मभूमि जरूर रही। इसलिए गिरमिट मुक्त होने पर बहुत से लोगों ने उसी स्थान पर बस जाना पसंद किया। वे इन देशों में या तो स्वतंत्र मजदूर बनकर या छोटे मोटे व्यापारी बनकर जीविका कमाने लगे। लेकिन इनका दुख यहाँ खत्म नहीं हुआ। ब्रिटिश कॉलोनाइज में प्रवासी भारतीयों की काफी बड़ी संख्या हो गई। प्रवासी भारतीयों की संख्या जब बढ़ी और वे समृद्ध होने लगे तो वहां रहने वाले अंग्रेज उनसे ईर्ष्या करने लगे और उनके विरोधी बन गए। अंग्रेजों ने इस बात को भुला दिया कि प्रवासी भारतीयों के पुरखों को ही वे वहां लेकर आए थे और गिरमिटिया मजदूरों की सेवाओं से भारी लाभ उठाया था। उन्होंने उन कॉलोनीज की समृद्धि में उतना ही योगदान दिया था जितना वहां के गोरो निवासियों ने। अब क्योंकि आज वे अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, तो उनके साथ गैरों की तरह बर्ताव किया जाता था। गिरमिट प्रथा तो चली गई, लेकिन आज उनके कारण जातीय भेदभाव पर आधारित नई समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं, जिनका अभी भी समाधान नहीं हो सका है। भारतीय मजदूरों के साहस और परिश्रम को आज का मॉरिशस प्रमाणित करता है। मॉरिशस आज जो है उसका बड़ा श्रेय वहां गए भारतीय मजदूरों का जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत से इस देश के आर्थिक विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया। आज मॉरिशस की आबादी में लगभग 60% से अधिक भारतीय हैं। इनमें से आधे से ज्यादा करीब 52% उत्तर भारत के लोग हैं, जिनके पूर्वज भोजपुरी बोलते थे। उत्तर भारतीय हिंदुओं की बड़ी आबादी के अलावा मॉरिशस में मुसलमान भी हैं। इसके अलावा थोड़े से लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी हैं। आज से करीब 188 साल पहले एटलस नामक एक जहाज 2 नवंबर 1834 को भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। एटलस से जो भी मजदूर मॉरिशस पहुंचे थे उनमें 80% तक बिहार से थे। मॉरिशस आने वाले गिरमिटिया अपने प्रशासनिक भूभाग से ज्यादा भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बिहार वासी के रूप में ही पहचाने जाते थे। गिरमिटिया मजदूर अब इस अज्ञात देश में आए तो अपने साथ अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति को भी साथ ले आए और बड़े जतन से उन्हें सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते गए, जिनमें बैठका एक अहम भूमिका थी। बैठका हर गांव में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, जो बाद में राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र बना और मॉरिशस के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही। 1968 में जब मॉरिशस आजाद हुआ तो उसके प्रथम प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम महात्मा गांधी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने मॉरिशस की आजादी की तारीख 12 मार्च 1968 चुनी। 12 मार्च वही तारीख थी जिस दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और इसी दिन मॉरिशस की स्वतंत्रता के साथ ही बिहारी जो मजदूर बनकर मॉरिशस गए थे, सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। शिवसागर राम गुलाम को मॉरिशस में राष्ट्रपति का दर्जा हासिल है। 2 नवंबर 1835 को पहला जहाज एटलस मॉरिशस के पोर्ट लुई पर रुका था। 2 नवंबर को आज भी वहां हर साल अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिस स्थान पर भारतीय मजदूरों का पहला जत्था उतरा था, अप्रवासी घाट की वो सीढ़ियां स्मृति स्थल के तौर पर आज भी मौजूद हैं। हिंद महासागर तट पर स्थित पोर्ट लुई का अप्रवासी घाट भारतीयों की अनकही पीड़ा और शोषण के उस कॉलोनियलिज्म के युग की याद दिलाता है जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ भोगा। दोस्तों, अंग्रेजों के इस प्रथा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या भारतीयों का इस तरह से प्रलोभन में आकर एग्रीमेंट साइन करना सही था या गलत था।
नीचे अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।